Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have started reading the fourth chapter of the book Movements. That's name is In the Kingdom of Fools. So Kingdom of Fools क्यों कहा गया है? क्योंकि जो राजा और जो मंत्री हैं, means the king and the minister, all were fools and all were idiots and they thought कि जिस तरीके से बाकी लोग राजा राज करते हैं उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए. सो एक नई स्कीम लाते हैं कि जो काम दिन में किए जाने थे वो रात में किए जाएंगे और जो रात में काम करने वाले होते थे वो अब दिन में किए जाएंगे. सो इट इज़ काइंड ऑफ, और इस चीज़ को वो अप्लाई करने के लिए कहते हैं कि जो राजा के आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा. बेचारी जो प्रजा है डर के मारे करती भी क्या, आउट ऑफ फियर जो है वो वही करती है. दिन में तो सोती हैं और रात में सारे काम करती हैं. तो एक गुरु और उनके जो डिसिपल होते हैं वो वहाँ पर आते हैं. दे वर वेरी हंग्री एंड दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड कि पूरा दिन चढ़ा हुआ है लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा. इवन द कैटल्स वर ट्रेन्ड टू स्लीप इन द डे टाइम. वो भी रात को जागते थे. तो जैसे ही थोड़ा डार्क हुआ, अंधेरा हुआ, सब लोग अचानक से उठ गए और सबने अपनी शॉप्स वगैरह खोली. लोग इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए. तो बेचारों ने कुछ खरीदा और खाना खाया. थोड़ी देर बाद में जो गुरु थे उन्होंने कहा अपने डिसिपल को कि देखो ये जो है मूर्खों का राज है, यहाँ पर हमें नहीं रुकना चाहिए. क्योंकि कहते हैं ना, मूर्खों से तो क्या है, दूरी ही भली है. ये अगले पल क्या कर बैठें, किसी का कोई भरोसा नहीं है. तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चलते हैं. बट डिसिपल को क्या मिल रहा था? अच्छा खाना मिल रहा था, सुकून भरी लाइफ मिल रही थी, और चाहिए क्या था. तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा. तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ. ये कहकर गुरु तो वहाँ से चले गए, लेकिन राजा जो थे वो जो डिसिपल थे वो वहीं थे. अचानक से क्या होता है, वी हैव लास्ट रेड कि किंग के पास में जस्टिस मांगने के लिए एक चोर का भाई आता है. वो कहता है कि मुझे जो है जस्टिस दीजिए, रॉन्ग डूअर को पनिश कीजिए और कंपनसेट करिए मेरी फैमिली को, क्योंकि उसके भाई की डेथ जो है वो चोरी करते टाइम पर एक दीवार के कोलैप्स्ड होने की वजह से हो गई थी. तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ है. When the merchant arrived, और जब क्या हुआ, मर्चेंट जो है वो आया. द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे सवाल किया. व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा. सच एंड सच योर हाइनेस, उसने कहा महाराज मेरा ये नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब वो मृत चोर जो था वो तुम्हारे घर पे चोरी करने आया था. तो जो हमारे मर्चेंट हैं वो कहते हैं यस माय लॉर्ड, बिल्कुल. ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो अंदर आया था, मतलब चोर करने के लिए घुसा था, दीवार कमज़ोर थी. इट फेल ऑन हिम, और इसी वजह से वो उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज प्लीज गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. और उसके बाद में राजा कहते हैं कि यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आया है और कोई, और उस तुम्हारी जो दीवार है उसने इस मैन के भाई को मार डाला है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है, अब हम तुम्हें क्या करेंगे, पनिश करेंगे. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, उसने कहा कि हे महाराज मैंने तो वो वॉल बनाई ही नहीं. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, लेकिन ये तो वाकई में उस इंसान की गलती है जिसने ये वॉल बनाई. इतनी कमज़ोर क्यों बनाई जो गिर गई. आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने सही तरीके से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको तो उसे पनिश करना चाहिए. हु इज़ दैट, वो कौन है. माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि ये वॉल जो है वो मेरे पिता के समय में बनाई गई थी. आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है और पास ही में रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. राजा जो है वो अपने जो संदेशवाहक हैं उनको भेजता है उसके पास में जिसने क्या करी थी, ब्रिकलेयर के पास में, यानी जो मजदूर होते हैं जो दीवार बनाने का काम करते हैं उसके पास में. दे ब्रॉट हिम, वो उसे पकड़ कर लाते हैं. टाइड हैंड एंड फुट, उन्होंने उसके हाथ और पैर दोनों बांध रखे होते हैं. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, हाँ जो तुम वहाँ पर खड़े हो, क्या तुम्ही ने इस व्यक्ति के घर की वॉल बनाई है इसके पिता के समय में.
यस माई लॉर्ड आई डिड। उसने कहा कि हाँ जी बिल्कुल बनाई है। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड। किस तरीके की दीवार थी जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। वो दीवार जो है एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम। तुमने हत्या करी है उसकी। वी हैव टू पनिश योर डेथ। और अब हम तुम्हें मृत्यु की दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। इससे पहले कि राजा मृत्युदंड का फैसला सुना दे, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। तो उसने पुअर जो बेचारा ब्रिकलेयर था, मजदूर था, उसने प्रार्थना करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अपना आदेश देने से पहले मेरी सुनिए तो सही। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल। ये बात सच है कि मैंने वो दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो दीवार अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन उसका कारण है कि उस समय पर मेरा जो दिमाग है वो सही से काम नहीं कर रहा था, या मेरा मन जो है वो मेरा एब्सेंट माइंडेडली आई एम डूइंग द वर्क। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. सो वो आगे कहता है कि एब्सेंट माइंडेड होने का कारण क्या था, माइंड कहाँ लगा हुआ था, वो ये भी बताता है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, अ डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली जो लड़की थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो ऊपर जा रही थी कभी नीचे उतर रही थी, कहाँ से, सीढ़ियों से, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स, उसने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी, जिंगलिंग, जो उनके घुंघरू जो हैं वो बज रहे थे, एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और इसी वजह से मैं अपनी आँखें और अपना माइंड जो है वो उस वॉल पर नहीं लगा पा रहा था जहाँ पर मैं बिल्ड कर रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आपको तो उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, और हाँ, मैं तो उसका घर भी जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. और वो डांसिंग गर्ल बेचारी अब एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो चुकी थी, कांपते हुए, ट्रम्बलिंग मतलब शिवरिंग, कांपते हुए जो है कोर्ट के अंदर दरबार में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा पूछते हैं कि क्या तुम जो है उस स्ट्रीट पर बहुत सालों पहले ऊपर नीचे कर रही थी, इट मीन्स चढ़ रही थी और उतर रही थी सीढ़ियों से, while this poor man was building a wall, जब ये बेचारा गरीब आदमी जो है दीवार बना रहा था, did you see him, क्या तुमने इसे देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो बेचारी कहती है, हाँ जी मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, मैं उतर रही थी और चढ़ भी रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेस जिंगलिंग। अच्छा, तो तुम जो हो ऊपर चल रही थी, नीचे उतर रही थी, और तुम्हारे घुंघरू जो हैं पायल के वो बज रहे थे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जो है यंग थी और तुमने इस बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए इसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वो दीवार जो है वो बेचारे एक गरीब चोर पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बहुत ही सीधे साधे इंसान को जो है मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और अब तुम्हें क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। उसने कहा कि कुछ देर रुकिए, मैं जानती हूँ कि क्यों मैं उस टाइम पर ऊपर और नीचे जा रही थी उस स्ट्रीट पर। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने जो है कुछ गोल्ड दिया था सुनार को कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो जो है बहुत ही आलसी इंसान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने ज़्यादा बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कभी वो कहता था अब भी दूंगा, कभी कहता था थोड़ी देर बाद में दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और मैं पूरे दिन उसके पास जाके मांगती थी और वो यही बहाने करता रहता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसी की वजह से मुझे उसके घर जो है कई बार जाना पड़ा था। दैट्स वाई दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी टाइम पर इस ब्रिकमैन ने मुझे देख लिया। इट्स नॉट माई मोल, ये मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, और ये उस बुरे इंसान का, जो गोल्ड स्मिथ है ना, सुनार का काम करता है, ये उसका फॉल्ट है।
पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। अब हमारे महाराज बड़े ही बुद्धिमान, कहते हैं बेचारी लड़की एकदम सही कह रही है ये औरत। वेगिंग द एविडेंस, उस गवाह को अपने सामने देखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब आखिरकार हमें इतना सुनसुना के इतने लोगों को बुलाकर जो कल्प्रिट है, जो जिसने ये जुर्म किया है, वो मिल ही गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ व्हेनेवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, और राजा ने आदेश दिया कि अभी उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, वो चाहे जहाँ भी छुपा हो मेरे सामने लेकर आओ। तो देखते हैं कि गोल्ड स्मिथ आने के बाद में कौन सी नई स्टोरी राजा को सुनाता है और राजा किस तरीके से जस्टिस करते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।